हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम एंड यूक्लाइड डिवीज़न लेमा। यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम हम HCF फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे और यूक्लाइड डिवीज़न लेमा से हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव कर पाएंगे बाय दिस फॉर्म। पहले जानते हैं एल्गोरिथम और लेमा किसे कहते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? It is a series of well-defined steps which give a procedure for solving a type of problem. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स का जो प्रोसीजर होता है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कहते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं उसी के प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कहते हैं। लेमा किसे कहते हैं? इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये एक पहले से ही प्रूव स्टेटमेंट होती है जिसकी हेल्प से हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। प्रूवन स्टेटमेंट थ्योरम को कहते हैं ना। थ्योरम क्या होती है? प्रूवन स्टेटमेंट। सो हम किसी थ्योरम की हेल्प से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं, उसको लेमा बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी जानते हैं इवन नंबर वो होते हैं दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ये लेमा के लिए कि इवन नंबर वो होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 2। आपसे कोई पूछे कि 6 इवन नंबर है या नहीं, या फिर बोले कि 6 को इवन नंबर प्रूव करो, तो हम कैसे करेंगे? इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। बिकॉज 6 इज़ डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर 6 इज़ ऑल्सो इवन नंबर। ये हमें पहले से ही पता था। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें 2 से डिवाइड कर पाते हैं, और इसी के हेल्प से हमने 6 को इवन बताया। कैसे? बिकॉज 6 इज़ डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर 6 इज़ ऑल्सो इवन नंबर। यहाँ देखते हैं हम इवन नंबर ऑड नंबर को हम किस फॉर्म में लिख पाते हैं। इवन नंबर वो होते हैं दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी 2 के टेबल्स में आते हैं। 2 इंटू 7, 2 इंटू 9, 2 इंटू 15, 2 इंटू 20, ये सभी क्या है? इवन नंबर। यानी इनको हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7, और हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू m यानी 2m। यानी अगर हम किसी नंबर को 2m की फॉर्म में लिख पाते हैं वो इवन नंबर होता है। इवन नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2m की फॉर्म में। ऐसे ही ऑड नंबर देख लेते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसमें रिमाइंडर बच जाता है ना, रिमाइंडर रह जाता है, सो उनको हम ऑड नंबर कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी क्या हैं? ये कम्प्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे हम 9 को अगर 2 से डिवाइड करें, 2 4s आर 8, और ये रिमाइंडर रह जाता है 1। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1। ओके, यहाँ भी हमने कुछ ऐसे ही लिखा है 2 इंटू 5 प्लस 1, यानी ये क्या है? 2 5s आर 10 और 1 11। यानी 2 के मल्टीपल में एक रिमाइंडर रह जाता है, उस नंबर को क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। और ऑड नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2m प्लस 1। ओके, इवन नंबर को 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑड नंबर को 2m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये क्या है? ये एक पॉजिटिव इंटीजर है a,
अगर इसको हम किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड करें तो वहाँ क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है r। जैसे ऑड के केस में किया था हमने, यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया था, बिकॉज ऑड नंबर आर दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ हम बोल रहे हैं कोई नंबर है a, उसको b से डिवाइड कर रहे हैं तो वो उसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा, यानी हम किसी भी नंबर को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे ये ए बी क्या है, यही तो बताया अभी हमने, ए एक नंबर है जिसको बी से डिवाइड किया। आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम 7th 8th क्लास में जाएंगे, है ना। 7th 8th में हम पढ़ते थे कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे डिवीज़र कहते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे डिवाइड एंड, यहाँ क्वोशिएंट रहता है और लास्ट में बचता है हमारा रिमाइंडर। किस फॉर्म में लिखते थे इसको कि डिवाइड एंड इक्वल होता है डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्म में लिखते थे। जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था 2 × 4 + 1, 2 क्या था, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और 9 क्या है, डिवाइड एंड। ये डिवाइड एंड के इक्वल होता है। डिवाइड एंड को हम कैपिटल D से शो करते थे, डिवीज़र को D से, क्वोशिएंट को Q और रिमाइंडर को R। अब यहाँ हमने यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम में कुछ नहीं करना, बस सिंपली कैपिटल D जो है उसको A से रिप्लेस करना है, D को B से, और बाकी ऐसे ही रहेगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ये फॉर्म बन जाएगी हमारी A = BQ + R। यहाँ पर R 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, बट ऑलवेज लेस देन B, B से हमेशा छोटा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 4 से 37 को डिवाइड कर रहे हैं, या 38 को कर लेते हैं, चलो 4 9s are 36 और रिमाइंडर यहाँ बच जाता है 2। जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 भी हो सकता है। अगर हम 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और 1 2 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 से कम होगा, 0 1 2 3 ये सब हो सकते हैं। रिमाइंडर क्या होगा, जो यहाँ होता है B से हमेशा छोटा हो सकता है और 0 भी हो सकता है। वही चीज़ हमने लिखी है यहाँ। क्या है, A और B पॉजिटिव इंटीजर हैं, A को हमने B से डिवाइड किया और फिर A को BQ + R की फॉर्म में लिखा, जहाँ पर R क्या होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है, बट ऑलवेज लेस देन B, B से हमेशा छोटा होगा। ये फॉर्म हमारी यूक्लाइड डिवीज़न लेमा की है। इस फॉर्म में हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे कि 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, B हमने 3 मान लिया, तो Q और R कैसे निकालेंगे, यहाँ डिवाइड कर लेंगे। 3 से 25 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 8s are 24 और यहाँ रिमाइंडर बचता है 1, यानी 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 8 + 1। यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम में यही है कि हम किसी भी नंबर को BQ + R की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने 25 को लिखा। यहाँ तक आपको समझ आया? चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ हमें HCF फाइंड करना है बाय यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम। अभी हमने पढ़ा है यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, कि हम किसी भी नंबर को BQ + R की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी बड़ा नंबर होगा उसे A लीजिए और जो छोटा नंबर होगा वो B लीजिए। HCF में क्या करेंगे आप, बड़े नंबर, जो बड़ा नंबर होगा वो A और B क्या होगा, छोटा नंबर। तो यहाँ पर A है 455 और B है 42। बाय यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम हम ये क्या कर रहे हैं, HCF फाइंड करने के लिए A = BQ + R की फॉर्म में लिखेंगे और इसे तब तक लिखते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। स्टेप 1 कर लेते हैं। यहाँ A है 455, B 42, 455 A है, B है 42, इसे A = BQ + R की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं।
42 से 455 को सो ये इस फॉर्म में आ जाता है। कैसे? 42 इंटू 10 प्लस 35। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो हमें आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो b होता है b, अब ये बन जाएगा हमारा a, और जो रिमाइंडर होता है वो बन जाएगा b। ठीक है, b a बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा b। यानी अब आपको 42 को 35 से डिवाइड करना है। 35 से 42 को डिवाइड करना है, यानी 42 को हम लिख सकते हैं 35 इंटू 1 प्लस 7। क्योंकि अभी भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है, सो हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। अब क्या होगा, फिर से वही जो b था, b क्या बन जाएगा a, और रिमाइंडर हमारा बन जाएगा b। 35 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो ये सिंपल आ गया 7 इंटू 5, और रिमाइंडर बचा 0। क्योंकि यहाँ अब रिमाइंडर 0 आ गया, यानी अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और जो यहाँ पर b की वैल्यू आती है, कितनी आई, 7, यही हमारा HCF होगा। ओके, सो HCF और 455 एंड 42 इज 7। HCF कितना आया दोनों का, 7 आया है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं लेमा से। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ बोला गया है कि शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम ये 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। सो बाय यूक्लाइड डिवीजन लेमा, यूक्लाइड डिवीजन लेमा में ए की फॉर्म क्या होती है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या होगा, इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट ऑलवेज लेस देन b। यहाँ हमें इस फॉर्म में दिख रहा है 6q प्लस 1 में, 6q प्लस 3 में और 6q प्लस 5 में कि b कितना है, 6 है ना, b कितना है, 6। अब b 6 है तो r कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, बस 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि b से कम होता है r, तो 6 से कम होगा, 0 1 2 3 4 5। हम यहाँ सभी के लिए 1 2 3 4 5 इन सभी के लिए a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a क्या है, 6q प्लस आर, b कितना है 6, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस आर। सबसे पहले 0 के लिए देख लेते हैं, फॉर r इज इक्वल्स टू 0, 0 के लिए क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0, a कितना आया 6q। ऐसे ही r1 के लिए देख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, 2 के लिए 6q प्लस 2, 3 के लिए 6q प्लस 3, ऐसे ही 4 के लिए 6q प्लस 4 और 5 के लिए 6q प्लस 5। यहाँ तक हमें बताना था कि हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में दिखा सकते हैं ना। तो अब चेक कर लेते हैं कि इनमें से क्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ऑड है या नहीं। सो ऑड के लिए अभी हमने पढ़ा था, ऑड को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2m प्लस 1 की फॉर्म में। यहाँ 6q देख लेते हैं, ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6q को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3q, यानी 6q क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 इंटू 3q। सो a इज इक्वल्स टू 2m लिख सकते हैं, जहाँ m क्या होगा 3q। a इज इक्वल्स टू 2 इंटू m। ये 2m की फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये क्या है, इवन है। 2m की फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को लिख पाते हैं वो क्या होता है, इवन नंबर। देयरफॉर दिस इज इवन। 6q प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। यहाँ पर 6q को 2 इंटू 3q लिखा प्लस 1, यहाँ क्या आया 2 इंटू m प्लस 1, यानी ये 2m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ m क्या हो 3q हो। 2m प्लस 1 की फॉर्म में
हम जिस नंबर को लिख सकते हैं उसे कहते हैं ओड, यानी ओड को हम 2m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये नंबर हमारा हो जाएगा ओड। यहाँ पर 6 को लिखेंगे 2 × 3q + 2। यहाँ इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3q + 1, यानी ये 2 का मल्टीपल हुआ, 2 × 3q + 1। इसे लिख सकते हैं हम 2m, जहाँ m क्या होगा 3q + 1, बिकॉज 6q + 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2m, देयरफॉर दिस नंबर इज इवन। 6q + 3 इसे कैसे लिखेंगे 2 × 3q, और यहाँ 3 को हम 2 + 1 में ब्रेक कर लेंगे। अच्छा, 2 में ही क्यों ब्रेक कर रहे हैं हम सबको, क्योंकि ऑड और इवन को हम 2m या 2m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम 2 में ब्रेक कर रहे हैं ताकि हम 2 कॉमन ले सकें, है ना। a = 2, यहाँ बचेगा 3q प्लस, जब 2 कॉमन आ जाएगा इधर 1 बच जाएगा और ये 1 लेफ्ट। सो यहाँ ये 2 के मल्टीपल +1 इस फॉर्म में आया है, यानी 2m+1, जहाँ m क्या होगा 3q + 1, 2m+1 की फॉर्म में आया, यानी ये नंबर होगा ओड। r = 4 के लिए a = 6q + 4, यहाँ 6q को लिख लेते हैं 2 × 3q + 4, और ये आ गया हमारा 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3q और यहाँ से आया 2, ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है, यानी हम 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ m क्या होगा 3q + 2, देयरफॉर दिस इज इवन नंबर बिकॉज वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2m। a = 6q + 5, यहाँ हमने क्या किया 5 को 4 + 1 में ब्रेक किया, क्यों किया, ताकि हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकें, है ना। 2 × 3q + 2, और ये 1 अलग रह गया, यहाँ आया 2 का मल्टीपल +1, यानी 2m+1, जहाँ m क्या है 3q + 2, ये 2m+1 की फॉर्म में आया, यानी ये क्या होगा ऑड होगा। क्वेश्चन में था 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 ऑड इंटीजर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें 6q + 1 ऑड की फॉर्म में आया है, 6q + 3 ऑड की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और 6q + 5 इन सभी को हम ऑड फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।